आप ये 5 अरब रुपए जो आप खर्च कर रहे हैं बिल्डिंग पर, आप बॉर्डर के लोगों को रोजगार दें, बिल्डिंग पे खर्च न करें। आप 35 लाख लोगों को पहले रोजगार दें, माहाना 1 लाख रुपए तनख्वाह जारी करें। रियासत का काम पहले रोजगार देना है, बाद में फैसले करना है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है, पहले हम भूखा मारते हैं, फिर आइन और कानून की बात करते हैं। आप कहते हैं मेरे कानून में स्मगलिंग, भाई रोजगार देना आइन पाकिस्तान में किसकी जिम्मेदारी है? आइन 73 की आइन में रोजगार देना किसकी जिम्मेदारी? आपकी है, आप पूरा कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने भाई से पूछूंगा, मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ क्योंकि मेरा इलाका बॉर्डर के नजदीक है, मुझे पता है लोगों का रोजगार इससे मुंसलिक है। बलूचिस्तान में जब आप बॉर्डर के बंदिश के फैसले हम नहीं कर रहे, मुंतखब लोग नहीं कर रहे, स्पीकर साहब, गैर मुंतखब लोग कर रहे हैं। आईजीएफसी फैसले कर रहा है, क्यों करता है फैसले? हमारे फौज को ये इख्तियार नहीं है हमारे फैसले करे। अगर वजीर आला साहब फैसले कर रहे हैं, ऐलान करे, मीडिया में ऐलान करे कि सरफराज बुख्ती साहब ने फैसला किया है बॉर्डर बंद करते हैं, ऐलान करते बलूचिस्तान के लोगों को पता चल जाए कि बलूचिस्तान की काबीना बलूचिस्तान दुश्मनी पर मबनी है। ऐसा नहीं होगा। यहाँ के कर्नल और जनरल बलूचिस्तान को लूटमार करे और बलूचिस्तान को कहे कि ये तो गैर कानूनी है। लेकिन इसके लिए प्रॉपर फोरम, ऐसी जगह दस्तियाब है, जैसे सीएम साहब ने फरमाया कि इसके बलूचिस्तान के स्पेशल की चीजों को सोचना चाहिए। अगर एपीएस कमेटी हो या वफाकी हुकूमत हो, अगर बॉर्डर आपने नहीं खोले तो पूरे पाकिस्तान की फौज बलूचिस्तान में ले आओ, आप अमन कायम नहीं कर सकते। कानून साज असेंबली में अगर हम ऐसी बातें करेंगे जो खिलाफ कानून होगा तो हमारे ऑप्टिक्स दुनिया में क्या जाएंगे कि हम कानून बना नहीं रहे, कानून तोड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि हालात ऐसे हैं तो आपकी बात से पूरी असेंबली मुत्तफिक है, कोई इनकार नहीं कर सकता। अब चूंकि ये मामला है, इस मामले के बारे में सीएम साहब ने क्लियरली बात कह दी कि सारे दोस्त इकट्ठे बैठेंगे और फिर रिकॉर्ड को एक रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से इस डिस्कशन को मजीद यहीं पर ही जो है वाइंड अप करते ज्यादा बेहतर है। स्पीकर साहब, कैप्टन साहब, आज मुझे जो बात करनी है वो बॉर्डर के मुताल्लिक, रोजगार के मुताल्लिक। ये हमारे असेंबली में मौजूद जितने साथी हैं, आप समेत, आप भी एक बॉर्डर इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। बलूचिस्तान में पहले से कितनी बेरोज़गारी है, कितने नौजवान यहाँ बेरोज़गार हैं। जून के महीने में जो बजट पेश हुआ उसमें भी हुकूमत ने बताया कि हम 5,000 6,000 से ज़्यादा नौकरियाँ नहीं दे सकते, हमारे पास वसाइल नहीं है। जब आप नौकरी वफाकी हुकूमत नहीं दे सकते, आप नहीं दे सकते, जो लोग रोज़गार कर रहे हैं चमन से लेकर गवादर तक, ये जो बॉर्डर पे कारोबार हो रहा है, तो इसको पाबंदी आप क्यों लगाते हैं? कल हमारे जीवनी का एक सूबेदार ने आर्डर जारी किया है, एफसी के सूबेदार साहब ने, कि जो भी गाड़ी मुझे रोड पे नज़र आया डीजल का, मैं उसको पकड़ूंगा। बाकायदा लोगों को धमकियां दे रहा है। और आईजी एफसी साहब फैसले कर रहा है, डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दे रहा है कि मैं किसी सूरत बलूचिस्तान की सड़कों पर मुझे गाड़ियां नज़र नहीं आनी चाहिए। मुझे सवाल है कि बलूचिस्तान में मुंतखब लोग, मैं और आप बैठे हैं, हज़ारों लोग मुझे और आपको वोट देते हैं, ऐवान में भेजते हैं, और फैसले कोई और करता है। मुझे यकीन है कि सूबाई काबीना में ये फैसला नहीं हुआ कि चमन बॉर्डर बंद हो। सूबाई काबीना ने यह फैसला नहीं किया कि माशकेल बॉर्डर बंद हो। सूबाई काबीना ने यह फैसला नहीं किया पंजगूर तुर्बत ग्वादर का बॉर्डर बंद हो। ये किसने फैसला किया? ये कौन फैसले करता है? और वो लोग फैसला करते हैं, खुद अरबपति बन रहे हैं। स्पीकर साहब, ये जो कोस्ट गार्ड के बारे में पिछले दिनों मीर असद साहब ने बात की, तलार चेक पोस्ट है, तलार चेक पोस्ट ग्वादर और तुर्बत के दरमियान, यहाँ एक गाड़ी 1.5 लाख रुपए कोस्ट गार्ड लेता है। नाका गाड़ी कराची के पास है, एक गाड़ी 5 लाख 6 लाख रुपए एक गाड़ी कोस्ट गार्ड लेता है। एक रात पंजगूर के टोकन, पंजगूर और तुर्बत में टोकन पे रातों करोड़ों रुपए लेते हैं एफसी और कोस्ट गार्ड के लोग। और ख्वार और जलील है हमारा नौजवान। मैं ये तवज्जो दिला रहा, हम हमारे नौजवानों को अब रोजगार नहीं देते। खुदा के वास्ते, आज बलूचिस्तान जल रहा है। आज क्या हमें बॉर्डर की बंदिश का फैसला करना चाहिए या खोलने का फैसला करना चाहिए? हमें आज रोजगार को, रोडों पे गाड़ियां पकड़ने का फैसला करना चाहिए या नौजवानों को गले लगाना चाहिए? आज ये सख्त से सख्त फैसले क्यों करते हैं? ये बलूचिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं है, ये बलूचिस्तान के अवाम के साथ दुश्मनी नहीं है।
یہ بلوچستان کے نوجوانوں کے ساتھ دشمنی نہیں ہے. میں اپنے گوادر کے ایک نوجوان, میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی کہا, رضوان نامی ایک نوجوان ہے, پہلا میں خودکش اس نے کیا ہے. رضوان پتہ ہے کون تھا اسپیکر صاحب؟ بارڈر کا ایک مزدور تھا. 3 دفعہ کوسٹ گارڈ نے اس پہ تشدد کیا, پھر اپنا اس بوٹ کو وہیں پھینک کر کے اپنے جسم پہ بم باندھا, جا کے بیلا میں پٹا. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے یہ فیصلے خودکش بمبار تیار کر رہے ہیں. آپ جو فیصلے کرتے ہیں نوجوانوں کو ہزاروں کی تعداد میں آپ پہاڑ کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو آپ خدا کے واسطے میں صوبائی حکومت کو بھی وفاقی حکومت کو بھی کہتا ہوں روزگار دیں. یہ بلوچستان کے فیصلے ہم کریں, منتخب لوگ کریں, ایف سی کیوں کریں؟ آئی جی ایف سی کیوں بلوچستان کے فیصلے کرے؟ کوسٹ گارڈ والے کیوں فیصلے کرے؟ اسپیکر صاحب, آئی جی ایف سی کیوں فیصلے کرے ہمارے؟ اسلام آباد والے کیوں ہمارے فیصلے کرے؟ ہمیں اہلیت نہیں ہے, ہمیں صلاحیت نہیں ہے, ہم کیا بلوچستان کے باشندے نہیں ہیں؟ اور یہ کیوں آپ یہ بارڈر بند کر کے آج نوجوان, آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ احتجاج کرتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ فریاد کر رہے ہیں, کوئی سننے والا نہیں ہے, کوئی ایک سننے والا نہیں ہے. کہاں فریاد کریں یہ لوگ؟ پارلیمنٹ والوں کی یہ حالت ہے. ہم بحث کر رہے ہیں کہ جب بلوچستان جل رہا ہے, دکھی میں مزدور مر رہے ہیں, اور باقی مزدوروں کی کان پکڑوا رہے ایف سی والے کہ اگر آپ نے مزدوری کی روڈ پہ آپ کو کان پکڑوا لیں گے. وہاں کان میں لوگ قتل ہو رہے ہیں اور شاعراں پہ ایف سی لوگوں کو مرغا بنا رہا ہے. تو مجھے بتائیں, آپ بتائیں کہ نوجوان پارلیمنٹ پائیں گے؟ نوجوان قانون مانیں گے؟ نوجوان آئین مانیں گے؟ ایک طرف ایف سی کے کرنل اور جنرل ارب پتی بن رہے ہیں بلوچستان میں, کوسٹ گارڈ کے کرنل اور جنرل یہاں لوٹ کر کے اپنے جائیدادیں بنا رہے ہیں. اچھا, اس طرح مکمل کرتا ہوں, گزارش کر دوں, مکمل کرتا ہوں. میں بلوچستان کی نمائندگی کر رہا ہوں. آپ کی رہنمائی کے لیے میں گزارش کر دوں, آپ اس طرح کریں. یہ آپ کی باتیں بالکل ساری 100% صحیح, ہم اتفاق کرتے ہیں. آپ اس کو ایک قرارداد کی شکل میں لائیں اور آپ یہ کہیں کہ بلوچستان کے اندر اسمگلنگ کی اجازت دی جائے. دیکھیں, اسمگلنگ سے پہلے میں کرپشن کی بات کرتا ہوں. اسمگلنگ کیوں؟ اسمگلنگ قرآن میں آیا ناجائز ہے؟ قرآن میں آیا؟ میں نے کہا آپ قانون کے مطابق چلیں. میری بات سنیں ضابط صاحب, دیکھیں میری بات سنیں. نہیں لیا ہے نا اس کو, تو کہتا ہے جناب آپ تو کیا کہیں اس کو؟ یہ سمنگلنگ نہیں ہے. خدا رہا میں کہتا ہوں جناب اسپیکر صاحب, اس کو سمنگلنگ کا نام مت دیجیے. میری بات سنیں, جو بھی چیز آپ انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کرتے ہیں ٹھیک ہے, آپ بند کریں, لیکن آئین میں آپ بتائیں, آپ ملازمت دے دیں. آپ ایک دم ٹوٹل چمن سے لے کر آپ ایگری کرتے ہیں ہم. میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں, میں گزر گیا بیچارے لوگوں. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ غلط ہے. میں کہتا ہوں یہ آپ کی بات صحیح ہے, میں ایگری کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں اس کو میں نے کہا یہ شکل دے دے گورنمنٹ آف بلوچستان سے یا فیڈرل گورنمنٹ سے, اس کی اجازت لیں. آپ بات سنیں اسپیکر صاحب, بات سنیں. یہ تو یہ جسٹ 2 منٹ بات ہے, ایک بندہ کھڑا ہے, آپ سب کو باری دے رہے ہیں کہ صبر کریں. سر اس میں نہیں کہنا چاہتا ہوں. چلے آغا صاحب, آپ تشریف رکھیں 1 منٹ کے لیے. بیٹھے پلیز, آپ بیٹھے. جی آپ کے مولوی صاحب سب کھڑے ہو جائیں, دوسرا بات کریں. بولے مولوی صاحب بولے. میں بس زیادہ بات نہیں کروں گا. دیکھیں قرآن مجید میں, قرآن اللہ پاک نے بھیجا, اسپیکر سب سن لیں. قرآن میں ایک بندے کے لیے اللہ پاک نے کہا ہے وہ حرام بھی کھا سکتا ہے, وہ ہے بھوکا. بھوکا آپ کا قانون نہیں مانتا, جب وہ قرآن بھی نہیں مانتا, وہ اللہ رسول کا بھی انکاری ہو جاتا ہے بھوکا. آپ کہتے ہیں میرے قانون میں اسمگلنگ. بھائی روزگار دینا آئین پاکستان میں کس کی ذمہ داری ہے؟ آئین 73 کی آئین میں روزگار دینا کس کی ذمہ داری؟ آپ کی ہے, آپ پورا کر رہے ہیں. یہ غیر قانون نہیں کر رہے ہو. اب 35 لاکھ لوگوں کو پہلے روزگار دیں, ماہانہ 1 لاکھ روپے تنخواہ جاری کریں. ریاست کا کام پہلے روزگار دینا ہے, بعد میں فیصلے کرنا ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے, پہلے ہم بھوکا مارتے ہیں, پھر آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. پہلے آپ تو لوگوں کو روزگار دیں. نہیں, آپ کہتے ہیں اسمگلنگ ہے. بھائی کرپشن بلوچستان میں, پاکستان میں کتنی کرپشن ہے اسپیکر صاحب, کتنی کرپشن ہے. آپ یہ 5 ارب روپے جو آپ خرچ کر رہے ہیں بلڈنگ پر, آپ بارڈر کے لوگوں کو روزگار دیں, بلڈنگ پہ خرچ نہ کریں. یہ 5 ارب روپے ہمارے 30 لاکھ لوگوں کو نوکری دے دو. 5 ارب روپے ہمارے نوجوانوں کو بلڈنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ بنائیے روزگار. ہم بلوچستان کے لوگ ڈرنے نہیں دے رہے کہ ہماری بلڈنگ بہت پرانی ہے. بلوچستان کے لوگ مر رہے کہ ہمیں روزگار نہیں ہے. ہمیں
कह रहा हूँ, फ्लोर पर कह रहा हूँ, बलूचिस्तान में जब आप बॉर्डर के बंदिश के फैसले हम नहीं कर रहे, मुंतखब लोग नहीं कर रहे स्पीकर साहब, गैर मुंतखब लोग कर रहे हैं, गैर मुंतखब लोग ये फैसले कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे, हमारी तौहीन है। IGFC फैसले कर रहा है, क्यों करता है फैसले हमारे? फौज को ये इख्तियार नहीं है हमारे फैसले करे, IGFC को कोई इख्तियार नहीं हमारे फैसले करे, कोस्ट गार्ड को कोई इख्तियार नहीं हमारे। अगर वजीर आला साहब फैसले कर रहे हैं, ऐलान करे, मीडिया में ऐलान करे कि सरफराज बुख्ती साहब ने फैसला किया है बॉर्डर बंद करते हैं, ऐलान करते बलूचिस्तान के लोगों को पता चल जाए कि बलूचिस्तान की काबीना बलूचिस्तान दुश्मनी पर मबनी है, ताकि बलूचिस्तान के बॉर्डर के फैसले करें, बलूचिस्तान काबीना शामिल है। ऐसा नहीं होगा, यहाँ के कर्नल और जनरल बलूचिस्तान को लूटमार करे और बलूचिस्तान को कहे कि ये तो गैर कानूनी है, तो जजीरे बनाना भी गैर कानूनी है, पैसे करप्शन करना भी गैर कानूनी है, या चोरी करना भी गैर कानूनी है। पाकिस्तान में इजाजत नहीं है करप्शन करना। अगर आपने ये बॉर्डर नहीं खोले, अगर आपने ये फैसले, अगर एपिस कमेटी हो या वफाकी हुकूमत हो, अगर बॉर्डर आपने नहीं खोले तो पूरे पाकिस्तान की फौज बलूचिस्तान में ले आओ, आप अमन कायम नहीं कर सकते। पूरा आपस मुनीर आए बलूचिस्तान में बैठ जाए भी, अब मैं कसम खा के कहता हूँ बलूचिस्तान में अपन अमन नहीं ला सकते जब तक आप बॉर्डर को बंद करोगे। बॉर्डर खोलो, रोजगार दो, तो इंशाल्लाह बलूचिस्तान में अमन कायम होगा। ऐसा इशू है जिसपे पूरे बलूचिस्तान के स्पेशल हालात को देखते हुए ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ों को डिस्कस किया जा सकता है कि चीज़ों को बेहतर अंदाज में ले जाया जा सके। लेकिन मैं अपने भाई से पूछूंगा, मैं इस बात के खिलाफ नहीं, चूँकि मेरा इलाका बॉर्डर के नज़दीक है, मुझे पता है लोगों का रोजगार इससे मुंसलिक है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर फोरम ऐसी जगह दस्तियाब है। जैसे CM साहब ने फरमाया कि इस कानून साज असम्बली में अगर हम ऐसी बातें करेंगे जो खिलाफ कानून होगा तो हमारे ऑप्टिक्स दुनिया में क्या जाएंगे कि हम कानून बना नहीं रहे, कानून तोड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि हालात ऐसे हैं कि बलूचिस्तान के स्पेशल किन चीज़ों को सोचना चाहिए, तो आपकी बात से पूरी असम्बली मुत्तफिक है, कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये भी बताऊं कि बलूचिस्तान के हालात की बात की, अल्लाह करे बलूचिस्तान के हालात बेहतर हो, लेकिन जहाँ ये मामला चल रहे थे, जहाँ पे ये टोकन वगैरह थे, जहाँ पे बलूचिस्तान में दीगर चीज़ें थी, लेकिन बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं थे, बलूचिस्तान के हालात उस वक्त भी खराब थे। तो बलूचिस्तान के हालात को ठीक करने के लिए हम सबको इकट्ठा होकर एक बेहतरीन पॉलिसी की तरफ जाना होगा। अब चूंकि ये मामला है, इस मामले के बारे में CM साहब ने क्लियरली बात कह दी कि सारे दोस्त इकट्ठे बैठेंगे और फिर रिकॉर्ड को एक रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से इस डिस्कशन को मजीद यहीं पर ही जो है वाइंड अप कर दे, ज़्यादा बेहतर है।